टीवी एड्स, इंस्टाग्राम रील्स, टूथपेस्ट कमर्शियल्स, यहाँ तक कि हमारी मूवीज में भी हमें यही दिखाया जाता है कि चमकते सफेद दांत मतलब हेल्दी स्माइल एंड परफेक्ट। और हम इंसान हैं विजुअल क्रीचर्स, तो जो दांत हमें चमकते हुए और सुंदर नजर आते हैं उन्हें हम ऑटोमेटिकली हेल्दी भी मान लेते हैं। पर क्या सफेद दांत ही हेल्दी हैं? और अगर आपके दांत मोती जैसे चमकदार सफेद नहीं तो क्या हेल्दी नहीं? लेट्स फाइंड आउट। हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर सरिता वशिष्ठ और आज हम एक ऐसे डेंटल मिथ के बारे में बात करेंगे जिसे हम में से कुछ लोग नहीं बल्कि हम सब ही सच मानते हैं। हम सबको लगता है कि अगर दांत सफेद हैं तो वो हेल्दी भी होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आज के वीडियो में हम जानेंगे नेचुरल टूथ कलर क्या है, क्या येलोइश टीथ अनहेल्दी हैं, टीथ व्हाइटनिंग के क्रेज का असली सच और असली ओरल हेल्थ क्या है और उसे कैसे पाएं। ह्यूमन टीथ का नेचुरल कलर यूजुअली व्हाइट नहीं बल्कि ऑफ व्हाइट, आइवरी या लाइट येलोइश हो सकता है। जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि दांत की सबसे ऊपर वाली लेयर यानी इनामल का कलर व्हाइटिश होता है, लेकिन ये साथ ही ट्रांसल्यूसेंट भी होती है, यानी इसके थ्रू आपको कलर्स दिखाई देंगे। और इसके नीचे वाली लेयर यानी डेंटिन यूजुअली येलोइश होती है, लेकिन इसकी शेड वेरी कर सकती है येलो से ग्रेइश टोन तक। अब इनामल को एक फ्रॉस्टेड विंडो की तरह समझिए। आप इसके आर पार देख सकते हैं, क्लियरली नहीं, लेकिन इसके थ्रू आपको कलर्स दिखाई देंगे। इसी तरह इनामल के थ्रू भी आपको कलर्स दिखाई देते हैं। ये डेंटिन ही हमारे दांत का मेन बल्क है, तो उसकी शेड हमारे दांतों की शेड को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। तो जिनका इनामल नेचुरली या जेनेटिकली मोटा है उनके दांत ऑब्वियसली ज्यादा सफेद दिखाई देंगे, और जिनका इनामल पतला है उनके दांत पीले दिखेंगे, क्योंकि पतले एनामल के नीचे से ज्यादा डेंटिन विजिबल होगा। इसके अलावा दांतों का पीला या सफेद होना एक और फैक्टर से डिटरमिन होता है, और वो है एज, क्योंकि एज के साथ इनामल पतला होता जाता है और डेंटिन और ज्यादा डेंस और डार्क हो जाता है। अगेन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जरूरी नहीं कि ये किसी डिजीज का साइन हो। एंड देन ऑफ कोर्स एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, जैसे कॉफी, चाय, रेड वाइन, पान मसाला, स्मोकिंग वगैरह करने से। ये सरफेस स्टेन्स होते हैं जो किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे उनके दांत का नेचुरल कलर कुछ भी हो या उनकी हेल्थ कैसी भी हो। आप जब भी किसी के दांत येलोइश देखते होंगे तो सोचते होंगे कि शायद वो ठीक से ब्रश नहीं करते, या हो सकता है आप में से जिन लोगों के दांत नेचुरली येलोइश हो वो घिस घिस के ब्रश करते हों, या ओवर द काउंटर वाइटनिंग टूथपेस्ट या स्ट्रिप्स वगैरह यूज करते हो बिना अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट किए। ये आपके दांतों के लिए एक्चुअली बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इससे आपके दांतों में कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके इल इफेक्ट्स में सबसे पहले आती है टूथ सेंसिटिविटी। व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज या बहुत स्ट्रॉन्ग व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स के यूज से आपको सिग्निफिकेंट और लंबे समय तक रहने वाली सेंसिटिविटी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट ब्लीचिंग एजेंट्स आपके दांत के इनामल को पेनिट्रेट कर सकते हैं और दांत के अंदर प्रेजेंट नर्व्स को इरिटेट करके सेंसिटिविटी कॉज करते हैं। एंड ऑल्सो DIY टूथ व्हाइटनिंग से आपको गम इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि जब व्हाइटनिंग जेल आपके गम्स के कांटेक्ट में आता है तो वो जलन, इरिटेशन, यहाँ तक कि केमिकल बर्न्स तक कॉज कर सकता है। ओवर द काउंटर व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज करने से आपको अनइवन रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपके दांतों की सरफेस के कुछ एरियाज दूसरों से ज्यादा सफेद हो जाएंगे। आपके दांत की फिलिंग या क्राउन भी पूरी तरह व्हाइट नहीं होगी, जिससे वो अलग दिखाई देगी। इस तरह की टीथ व्हाइटनिंग से आपका इनामल भी डैमेज हो सकता है। हालांकि ज्यादातर व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स सेफ होते हैं, लेकिन अब्रेसिव मेथड्स और एक्सेसिव यूज से टाइम के साथ आपका इनामल वेयर डाउन होने लगता है, और इससे आपके दांत डिके यानी कैविटी और सेंसिटिविटी के लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टेकअवे ये है कि अगर आप टीथ व्हाइटनिंग में एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं और एक ब्राइटर स्माइल पाना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप कुछ मत करिए। ओवर द काउंटर व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल मत यूज करिए विदाउट कंसल्टेशन। एक प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए अपने डेंटिस्ट से मिलके। वो आपके दांतों को असेस करके आपको ये बता सकते हैं कि आप टीथ व्हाइटनिंग के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट हैं भी या नहीं।
और आपकी स्पेसिफिक कंडीशन और आपके दांतों के हिसाब से आपको एक इफेक्टिव टेक्निक वो रेकमेंड कर सकते हैं जिससे आपको एक ब्राइटर स्माइल अचीव करने में हेल्प होगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर डेंटल एंड ओरल हेल्थ। आपके दांत हेल्दी हैं या नहीं ये देखने के लिए सिर्फ सफेद ही नहीं बल्कि रियल साइंस को देखिए। हेल्दी दांतों में किसी भी तरह की पेन या सेंसिटिविटी नहीं होती। साथ ही हेल्दी दांतों में कहीं भी कैविटी नहीं होनी चाहिए। आपके गम्स पिंक और टाइट होने चाहिए, ना कि लाल या सूजे हुए। नाउ अगेन कुछ लोगों के गम्स पिंक ना होके डार्क भी हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो नॉर्मल। हेल्दी दांतों में ब्रश करते वक्त ब्लीडिंग नहीं होती। एक हेल्दी मुंह में ब्रेथ फ्रेश होनी चाहिए, यानी मुंह में किसी भी तरह की स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब नॉर्मल है तो आपके दांत बिल्कुल हेल्दी हैं, चाहे वो पीले हों या सफेद। चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे पा सकते हैं एक हेल्दी और अट्रैक्टिव स्माइल। We've discussed this many times कि आपको एक एक्सीलेंट एंड प्रॉपर ओरल हाइजीन रूटीन अपनाना चाहिए। अच्छे से ब्रश करिए और फ्लॉस ज़रूर करिए। रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराइए। टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने डेंटल सर्जन की एडवाइस से ही कराएं, अपने आप कुछ मत करिए। इन फंडामेंटल्स पर फोकस करिए और आपके पास होगी एक स्माइल जो ना सिर्फ जेन्युइनली हेल्दी है बल्कि नेचुरली ब्यूटीफुल भी है। सो वी बस्टेड अ डेंटल मिथ येट अगेन, और अब आप जानते हैं कि सफेद दांत ही हेल्दी हैं, ये क्लियरली एक मिसकंसेप्शन है। असली ओरल हेल्थ सरफेस एस्थेटिक से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग स्टेबल टीथ, हेल्दी गम्स एंड डिजीज फ्री माउथ। आपके इस मिथ के बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा और किस डेंटल मिथ पर आप जानकारी चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और डेंटल मिथ सीरीज़ की सारी वीडियोस को देखिए और गलत फहमियों से दूर रहिए एंड प्लीज़ शेयर देम विद एवरीवन यू नो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ब्रश वेल, स्माइल ब्राइट एंड स्टे मिथ फ्री। और हमेशा याद रखिए, दांत हेल्दी तो आप हेल्दी।